जो व्यक्ति अंदर से चुप रहना सीख जाता है, उसको किसी को पटाने की जरूरत नहीं रहती और वह पूर्णतः शांति में स्थित हो जाता है और उसके मुंह की ऊर्जा उसके दिमाग में और दिल में चली जाती है, जिससे कि उसका दिमाग शांत और ठंडा रहता है और उसका दिल स्थिर हो जाता है। इसलिए हमेशा शांत रहना ही उचित उपाय है। ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्यों कहा गया है? इसके पीछे का एक रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। पहली कहानी, चुप रहने का महत्व। दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं, अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभुभक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यान सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेंगी। ये बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन के शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की बात सुनकर रिसाई ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यक्तित्व करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वह चुपचाप बैठे रहता, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करते रहने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। वे दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगा के बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद रिसाई के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों था। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बताऊं क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू बातें करता और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर समय निगेटिव बातें सोचता रहता और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज्यादा बोलने और निगेटिव सोचने से मेरा मन शांत और बेचैन हो गया था। इसी वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा।
और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यहां पर हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहां पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने पधार दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं? तब बुद्ध उन्हें चुप रहने के फायदे को समझाते हैं। चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दें तो संसार की नवदा मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली, वो भीड़ में भी अकेले रहने कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है, दूसरों की उपस्थिति ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के जीवन को सुधार सकें। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी लोक कथाएं, चंपा और बांस। बहुत दिनों पहले एक राजा रहता था। उनकी 2 रानियां थीं। दोनों रानियां ने संतान थी। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। 2 रानियां भगवान से विनती करते रहने पर फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा है, क्यों ना उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुंचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बद्धे आदर के साथ होना चाहिए। बद्धी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड्ढी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। बड्ढी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड्ढी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड्ढी रानी का इतना आदर, न जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। छटपटा रही थी छोटी रानी। उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतजार करने लगे। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड्ढी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड्ढी रानी ने जब पत्थरों को देखा उसे बहुत हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड्ढी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा बड्ढी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं, पत्थर निकले। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड्ढी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि बड्ढी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी,
इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ डच देंगे। भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे, ये सोचकर वही झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा हो गया काम, उन्होंने कहा हाँ, हो गया काम। इधर बड्ढी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड्ढी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड्ढी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ भी पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तो ढाने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा के झाड़ ढाने कहा, ए भैया बांस बांस। झाड़ ढाने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूलवा तो ढेबर आए दे। बांस ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। ये सब क्या कह रहे हो? सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों के संग। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तो ढेबर आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तो ढेबर आए हैं, लग जा बहिनी आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड्ढा तक पहुंचे, पेड्ढा और ऊपर और भी ऊपर तक पहुंच गया। मंत्री जी सीधे पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। राजा जी सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही 2 सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड्ढी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजी थी, ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड्ढी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और 2 सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड्ढी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुंचे, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तो ढेबर आए हैं, लग जा बहिनी। आका चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड्ढी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, हमर महतारी दुखियारी बड्ढे रानी फुलवा तो डढ़े बराव थे, परो बहिनी पांव। चंपा जमीन में झुक गई और बड्ढी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड्ढी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कह दिया अंधेरी कोठरी में और बड्ढी रानी से माफी मांगने लगे। बड्ढी रानी बड्ढे दुख से चंपा और बांस को देख रहे थे। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे? बड्ढी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड्ढी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगे। पूरे देश में खुशियां फैल गईं। तो दर्शकों चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड्डी डेच का था। वह बचपन से ही बद्धा, आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया था, उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था।
जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित बुरी संगति में पढ़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने और धूम्रपान करने के आदी हैं। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़ DDH पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर अमित का इन बातों से कोई असर नहीं पड़ रिश्ता। उसका बस एक ही जवाब होता, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लीडी डिशको के साथ रहता हूं, पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं होता। दिन ऐसे ही बीतते गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। अमित ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की, पर वो पर्याप्त नहीं थी। वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए यह किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वह बिल्कुल टूट सा गया। अब ना तो वह घर से निकलता और ना ही किसी से बात करता। बस दिन रात अपने कमरे में पड़ी डीढ़े कुछ सोचता रहता। उसकी यह स्थिति देख परिवारजन और भी चिंता में पड़ी DDH गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूल आगे से मेहनत करने की सलाह दी, पर अमित को तो मानो सांप सूंघ चुका था। फेल होने के दुख से वो उबर नहीं पा रहा था। जब ये बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी यह स्थिति जान उन्हें बहुत दुहाक हुआ। उन्होंने आश्चर्य किया कि वो अमित को इस स्थिति से जरूर निकालेंगे। इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन अमित को अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। अमित उनके बगल में बैठ गया। अमित बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए, पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले के एक धधकते टुकड्ढे को निकाल मिट्टी में डाल दिया। वह टुकड्ढा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, पर अंततः ठंडा पड़री बुझ गया। यह देख अमित कुछ उत्सुक हुआ और बोला, प्रिंसिपल साहब, आपने उस टुकड्ढे को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे अंगीठी में ही रहने देते तो अन्य टुकड्ढों की तरह वो भी गर्मी देने के काम आता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ देर अंगीठी में बाहर रहने से वो टुकड्ढा बेकार नहीं हुआ, तो मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने टुकड्ढा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वह टुकड्ढा वापस धधक कर जलने लगा और पुनः गर्मी प्रदान करने लगा। कुछ समझे अमित? प्रिंसिपल साहब बोले, तुम उस कोयले के टुकड्ढे के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में रहते थे, मेहनत करते थे, माता पिता का कहना मानते थे, तो अच्छे नंबरों से पास होते थे। पर जैसे वो टुकड्ढा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगति में पढ़ गए और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। पर यहाँ जरूरी बात यह है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण समाप्त नहीं हो गए। जैसे कोयले का वो टुकड्ढा कुछ देर मिट्टी में पड्डे होने के बावजूद बेकार नहीं हुआ और अंगीठी में वापस डालने पर धधक कर जल उठा। ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर मेहनत कर एक बार फिर मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड्डी से बड्डी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। अमित समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वह चुपचाप उठा, प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपना भविष्य बनाने। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि लोगों के समूह के बीच में रहता है। इस समूह में कई तरह के रिश्तों को वो निभाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, जबकि अधिकतर रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिकी होती है। हम जो बनाते हैं वो अधिकतर आदान प्रदान या यूं कहें एक से दूसरे को और दूसरे से पहले व्यक्ति को फायदे की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि सभी रिश्तों के पीछे स्वार्थ ही होता है, लेकिन हाँ, आज की दुनिया में अधिकतर इंसान अपना फायदा देखकर ही बनाते हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की जरूरत पड़ती है। तब हम अपने आसपास के लोगों से उस बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी और ज्यादा हमारे नुकसान का सबब बन जाती है। अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों को, जो कि आपको सही राय ही देते हैं, छोड़ दें, तो बाकी अधिकतर समाज के और के लोगों से सलाह लें जरूर, पर अपना विवेक भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसे सलाह देने वालों का स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा रहता है। इसलिए सुने सबकी पर माने अपने विवेक और अंतरात्मा की। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ
एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुआ से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान ले तो शायद ज्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के युग में यह भी तो सच है कि मेरे नजदीक रहते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियां अपनी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। छुपाते हुआ बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुआ से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान ले तो शायद ज्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के युग में यह भी तो सच है कि मेरे नजदीक रहते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियां अपनी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए